आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शन आर्गुमेंट्स पर है, बड़ा अहम है। इसमें से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज आर्गुमेंट, तो आपका जवाब क्या होगा? आर्गुमेंट क्या होता है? फंक्शन में आर्गुमेंट क्या होता है? हमारा आर्गुमेंट क्या होते हैं? जो फंक्शन को हम वैल्यूज पास करते हैं, द वैल्यूज दैट वी पास टू द पैरामीटर्स। कब कब करते हैं? जब हम उसको कॉल करते हैं। कॉल करते समय हम आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने वैल्यूज को पास करते हैं फंक्शन को। तो वो जो आर्गुमेंट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे हम। फंक्शन है हमारे पास DEF, फॉर एग्जांपल ऐड फंक्शन है, दो वेरिएबल्स को A एंड B को ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न होता है, रिटर्न क्या होता है हमारा? A प्लस B, ठीक है। ये है ना फंक्शन, ये फंक्शन है। ये जो बीच में बैठे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ये पैरामीटर है, लेकिन इन पैरामीटर्स का वैल्यू हम दे देते हैं अपने फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ऐड, उसके बाद मैं दे दूंगा 2 एंड 5। ये दो जो वैल्यूज है ये पास होते हैं किसको? इस फंक्शन को। और यही दो वैल्यूज हमारे क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स। क्या कहलाएंगे? आर्गुमेंट्स। अगर ये आर्गुमेंट्स है तो डेफिनेशन पर जाएंगे। what do you mean by argument? Function arguments in Python are the values. These are the values. कौन से values है ये? These are the values which are passed to the function when it is definition है ना clear? These are the values which are passed to the function when it is called. जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय हम वहां पर किसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, और वो वैल्यूज क्या कहलाएंगे? हमारे आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और वो वैल्यूज कहां पे स्टोर रहते हैं? फंक्शन के वेरिएबल्स में। जो हम देते हैं ना फंक्शन को डिक्लेयर करने पर, जो वैल्यूज हम वहां पर आर्गुमेंट्स देते हैं, उन वेरिएबल्स पर रहते हैं हमारे आर्गुमेंट्स को सेव किया जाता है। दे प्रोवाइड अ वे, इनसे एक रास्ता मिलता है। किस मकसद के लिए? आर्गुमेंट से रास्ता मिलता है। किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए मिलता है रास्ता? ताकि हम अपने डेटा को इनपुट दें। किस चीज को? फंक्शन को। दैट टू इनपुट द डेटा इनटू द फंक्शन। अगर आपको फंक्शन में कोई डेटा देना है, कोई इंफॉर्मेशन अपनी ओर से देनी है, तो आपको आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो अब क्या है आर्गुमेंट्स? आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज व्हिच आर पास्ड टू द फंक्शन, कब? व्हेन इट इज कॉल्ड। क्लियर? अब एक और तरीका मैं इस तरीके से बताऊंगा कि दे प्रोवाइड ए वे, हमें इनसे एक रास्ता मिलता है। क्या मिलता है? एक तरीका मिलता है। किस चीज को? इंटरेक्ट करने के लिए। किसके साथ? फंक्शन के साथ, ठीक है। अगर आपको अपने वैल्यूज को पास ऑन करना है फंक्शन में, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आर्गुमेंट्स का। इनटू द फंक्शन अलाउइंग इट टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम इट इज कॉल्ड। हर समय पर जब भी आप उसको कॉल करते हो, वहां पर हमें डिफरेंट वैल्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दे दिया, अब दे दूंगा ऐड 9 एंड 15। अब वैल्यूज डिफरेंट हो गए। जब भी आप उसको कॉल करोगे, आप पर निर्भर है, आप सेम वैल्यूज दो या डिफरेंट वैल्यूज दो। क्लियर हो रहा है? तो इनसे हमें तरीका एक मिलता है क्या अगर हमें अपनी फंक्शन के, अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट करना है, अपने प्रोग्राम के साथ डेटा प्रोवाइड करना है, देन दिस इज द बेस्ट वे। आर्गुमेंट्स बेहतरीन एक जगह होती है जिसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, अपने डेटा को इनपुट देते हैं। क्लियर? आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। आर्गुमेंट्स को हम स्पेसिफाई कब करते हैं? स्पेसिफाई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। स्पेसिफाई मींस आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड, उनकी जगह हम बनाते हैं। कब बनाते हैं उनकी जगह? आफ्टर द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद जब पैरामीटर्स का इस्तेमाल होता है, उनको स्पेसिफाई किया जाता है, उनको एलोकेशन की जाती है, उनकी जगह हम बना लेते हैं। कब, कहां पे जगह बना लेते हैं? मैं यहां पे बताऊं, मैंने इनकी जगह यहां पर बना ली। किसके बाद? फंक्शन के नेम के बाद। समझ आ रही है बात? अच्छा, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? फंक्शन का नाम, और फंक्शन के नाम के बाद मैं दो वेरिएबल्स दे देता हूं जो प्लेस होल्डर्स है, जो आर्गुमेंट्स को ले लेगा और अपने अंदर समाएगा, ठीक है। दो क्या है ये हमारे पास? प्लेस होल्डर्स है, वेरिएबल्स है, जिनके अंदर आर्गुमेंट स्टोर रहता है। उसका मतलब है आप इस आर्गुमेंट को स्पेसिफाई करते हो। कब?
जब फंक्शन के नेम के बाद, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो फंक्शन के नेम के बाद हम उसको स्पेसिफाई करते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस, कहां, किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। यू कैन ऐड एज मेनी आर्गुमेंट्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। आपको जितने आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉमा से उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, लेकिन उतने ही देना जितने आपके आर्गुमेंट में दिए। ये बात याद रखना। अगर यहाँ पर आपने पैरामीटर्स 2 दिए हैं तो आर्गुमेंट्स भी आपके पास कितने आ जाएंगे, 2। हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, डिफरेंट टाइप जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पर हम एक ही दे सकते हैं, एक और डिफॉल्ट ले लेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिलहाल क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। आर्गुमेंट्स आर ऑफन शॉर्टनड एज आर्ग्स। शॉर्ट वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, इन पाइथन में उसको हम शॉर्ट वर्ड में आर्ग्स कहते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई मसला नहीं है। तो आर्गुमेंट्स क्या है, दीज आर द वैल्यूज दैट वी प्रोवाइड टू द फंक्शन, ठीक है, वो वैल्यू जो हम पास करते हैं फंक्शन को, उन सब को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम द फंक्शन पर्सपेक्टिव, अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से, फंक्शन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, मैं अभी बता दूंगा आपको कि इसका क्या मतलब है। A parameter is the variable listed inside the parenthesis in the function definition, isn't so? ये जो पैरामीटर होता है उसको हम कहां पे रखते हैं, पैरामीटर है क्या, मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट को छोड़ रहा हूं। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर एक वेरिएबल है, जैसे यहां पर है, भी मैंने बता दिया ना, ये जो है कि ये क्या है हमारे, ये पैरामीटर्स है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, पैरामीटर्स है, ये दोनों क्या है, जो वैल्यूज पास होते हैं इस पैरामीटर को, वो आर्गुमेंट कहलाता है। तो ये दो हमारे क्या बनते हैं, पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर्स हमारे होते हैं, these are the variables। पैरामीटर्स क्या है, आप, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले 5 दिन से बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल, ये कहां पे हम लिस्ट करते हैं, इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर, फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम जो चीज रखते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और टेक्निकली हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। क्लियर, एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू। अब आर्गुमेंट क्या है, ये एक वैल्यू है, 2 है, 3 है, 4 है, जो आप दे रहे हो, दैट आर सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। क्लियर, जो हम देते हैं उन वैल्यूज को किसको दे देंगे, फंक्शन को, कब, जब उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्लियर, मुझसे आपको क्लियर हो रहा है। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कितने आर्गुमेंट्स आपको रखने चाहिए, कितने आर्गुमेंट्स दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट यही है, असली तरीका ये है। अगर आपने 4 वेरिएबल्स दिए हैं किसके अंदर, यहाँ पर आपने 4 वेरिएबल्स दिए हैं, तो यहाँ पर आपने C D E F 5 दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट आपको 5 ही देने हैं। जितने पैरामीटर्स होंगे उतने आर्गुमेंट्स आपको यहाँ से पास करने हैं। बाय डिफॉल्ट तो यही मसला है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, विद द करेक्ट नंबर ऑफ, जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे किसके अंदर, पैरामीटर के अंदर, उतने ही आर्गुमेंट्स आपको सप्लाई करने हैं जब आप किसी फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे। मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट्स 2 आर्गुमेंट, अगर आपकी फंक्शन में एक्सपेक्ट हो रहा है 2 आर्गुमेंट, उसका मतलब है आपने कितने वेरिएबल्स दिए होंगे, 2, ठीक है। अगर आपकी फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, 2 आर्गुमेंट, you have to call the function with 2 arguments, not more or less। आपको 2 ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम। क्लियर, आपने जितने फंक्शन में वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, जितने पैरामीटर्स वहां पे रखे हैं, बाय डिफॉल्ट आपको उतने ही आर्गुमेंट्स देने हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़िए। अच्छा, अब फंक्शन आर्गुमेंट विथ डिफॉल्ट वैल्यू। कभी कभार आपको क्या लगता है, कभी कभार किसी एक चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैं चाहता हूं कि मेरे फंक्शन में एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहे, ए का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू 5 है, ये बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, मुझे आर्गुमेंट से देने की जरूरत ना पड़े। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं। कभी कभार हम चाहते हैं यहां पर ए का वैल्यू 9 रहे, सपोज आर्गुमेंट का वैल्यू मैं यहीं पे स्पेसिफाई करूंगा कि ए का वैल्यू क्या है, 9, दूसरा मैं यहां से दूंगा,
लेकिन ए का वैल्यू मुझे पता है ए का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल आपका 2 का टेबल है, 2 into 1 2 into 2, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है। 9 का टेबल है, 9 into 1 9 into 2, 9 तो कांस्टेंट है। समझ आ रही है बात? मुझे वेरिएबल कौन सा चेंज होगा? ये वाला वेरिएबल जो यहाँ से होगा 9 into 1 9 into, जो ये कांस्टेंट वेरिएबल क्यों ना मैं इसको पहले ही स्पेसिफाई करके रखूं। क्लियर है क्वेश्चन? कभी कभार हमारे पास ऐसा मसला भी आता है कि हम किसी पैरामीटर में ही क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। किस चीज को? पैरामीटर को। आर्गुमेंट पास हम करते हैं कहां पर? फंक्शन के डेफिनेशन में। क्लियर हो रहा है? हम कभी कभार क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर ही किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। उसका मतलब है जो मुझे आर्गुमेंट में देना था वो मैंने पहले उसको असाइन करके रखा, तो वो वैल्यू तो वो जब भी इस्तेमाल करोगे वही वैल्यू आ जाएगी। उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप। इन पाइथन वी कैन प्रोवाइड, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट वैल्यूज टू द फंक्शन आर्गुमेंट। अगर आपको फंक्शन आर्गुमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू देना है, ए का वैल्यू 9 है, हमेशा 9 रहेगा, तो हम ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे? वी यूज इक्वल टू ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, जरा इस फंक्शन को देखो, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नंबर्स। उसके अंदर यहां से गौर से, ये आपको पहली बार देख रहे हैं आप लोग, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, 8। ये कौन से वैल्यूज है? डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अगर आपने वैल्यूज नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा वैल्यू ले लेगा? ए का वैल्यू 7 ले लेगा और बी का वैल्यू क्या ले लेगा? 8। समझ आ रही है बात? आपने यहां पर वैल्यूज को स्पेसिफाई करके रखा है, आपने यहां पर ए का वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है, बी का भी वैल्यू ऑलरेडी आपने दे के रखा है। अब आपको आर्गुमेंट जो आप करोगे, जहां पर आपको ये वैल्यूज देने थे, सपोज यहां पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया है ऐड नंबर, यहां से प्रिंट होके आ जाएगा सम। अब यहां पर आपने कॉल की, क्या कॉल की? ऐड नंबर, यही फंक्शन का नाम। उसके बाद आपने 2 दिया और 3 दे दिया। अब ये कौन सा वैल्यू लेगा? 7 ले लेगा, 8 ले लेगा, 2 ले लेगा कि 3? समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? देखो यहां पर तो ऑटोमेटिकली मैंने दे के रखा है, लेकिन यहां पर मैं दे रहा हूं। जब आप दे रहे हो वैल्यू तब ये लेगा 2। ए का वैल्यू क्या लेगा? 2 और बी का वैल्यू क्या ले लेगा? 3। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक वैल्यू दिया, ए का वैल्यू क्या दे दिया? 2। दूसरा बी का वैल्यू ऑटोमेटिकली ये क्या ले लेगा? 8। इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अगर आप कुछ नहीं दोगे, आप सिर्फ कॉल की, ये ऑटोमेटिकली किस वैल्यू को ले लेगा? 7 और 8। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? जब आप कुछ नहीं दोगे, अगर आपने मैं पढ़ा क्या रहे हैं हम? डिफॉल्ट वैल्यू, किसमें? आर्गुमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, अगर आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी फंक्शन बनाऊं जिसमें अगर कुछ ना दूं तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर मैं कोई आर्गुमेंट पास ना करूं, अगर मेरे से कोई वैल्यू पास ऑन नहीं होगा फंक्शन में, तो फंक्शन में कोई वैल्यू होना चाहिए जो वो खुद ही ले लेगा। समझ आ रही है बात? जैसे यहां पर मैंने यहां पर क्या दिया, एक फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद पैरेंथेसिस को खाली रखा है। अब ये वापस चला जाएगा किसके ओर? या इस फंक्शन के पास। ऑटोमेटिकली इसका आर्गुमेंट तो यहां से नहीं आया है, ये कौन से आर्गुमेंट ले लेगा? बाय डिफॉल्ट जो हमने उसको दे के रखे। समझ आ रही है बात? आबिशा क्लियर हो रहा है? सामरा, अब ये ए का वैल्यू क्या ले लेगा? 7। बी का वैल्यू क्या ले लेगा? और आउटपुट क्या आ जाएगा? 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 15। किस वाले पोर्शन में? इस वाले में। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 15। क्लियर? अब ये वाली बात यहां पर आप देखो, मैंने यहां पर ए का वैल्यू स्पेसिफाई किया है, ए को मैंने वैल्यू दिया है किसके बराबर? 2 के बराबर। जब ए का लेगा ये यहां से 2, तो बी का वैल्यू क्या है? 8 एंड 2, इसका मतलब है यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा? 10। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां से स्पेसिफाई किया। जब आप कुछ नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आप अपना ले लेगा जो आपने असाइन करके रखा है। और अगर आप दे रहे हो वैल्यू, तो वो ये जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दिया होगा उसको वो ओमिट करेगा और आपका वैल्यू एक्सेप्ट करना है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो रहा है साहब? आगे बढ़े। अब दूसरी बात है इसमें, तो क्या होगा? यहां तक मैंने यही लिखा है, ऐड नंबर 2 and 3 बाय यू आर पासवर्ड है ना, सिर्फ यही वैल्यू ले लेगा। यहां पर एक वैल्यू ले लेगा 2 का वैल्यू, यहां पर कोई नहीं, ये ऑटोमेटिकली वही वैल्यूज ले लेगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट। अब
कामरा यहाँ देखो और एक मसला है, आर्गुमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं क्या, पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट। ये क्या है कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या है काजी नया है आप लोगों के लिए। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? इन कीवर्ड आर्गुमेंट, arguments are assigned based on the name of the argument. Arguments are assigned based on the name, जो हम किसमें रखे हैं, जो हमने रखा होगा किसमें, पैरामीटर में। देखो मैं यहां पर बता दूंगा, अगर आपने किसी फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन यहां पर डिफाइन फंक्शन, फंक्शन का नाम है नेम, उसके बाद हम रख रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हम देख रहे हैं है ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो अगर उसके बाद आपने अपने फंक्शन को जब आप उसको कॉल करोगे, आप कॉल करोगे नेम, आप दोगे पहले आप लिखोगे लास्ट नेम इज इक्वल टू अहमद पहले, उसके बाद लिखोगे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राशिद। तो ये फर्स्ट नेम को किसके हवाले कर देगा, फर्स्ट नेम को हवाले, और लास्ट नेम को किसके हवाले कर देगा, ये पोजीशन से नहीं होगा। आपने जो नाम रखा है, नाम के बुनियाद पर वैल्यूज असाइन किए जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से हमने यहां पर रखा है, यहां पे मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, हमने एक फंक्शन यहां से ले ली, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले नेम, यही है डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ये दोनों हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट्स। लेकिन यहां पर ये इनको हमने नाम दे के रखा है उनको, इसका नाम क्या रखा है फर्स्ट, इसका भी नाम हमने रखा है लास्ट नेम। प्रिंट होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है, ये फंक्शन का काम है। उसके बाद डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, लास्ट नेम मैंने क्या रखा है वानी, उसके बाद फर्स्ट नेम उमर, तो ये फर्स्ट नेम किसके पास चला जाएगा और लास्ट नेम किसके पास चला जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम यहाँ पे चला जाए और लास्ट नेम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ द आर्गुमेंट के हिसाब से वैल्यू असाइन होगा, जो आपने अपने आर्गुमेंट का नाम रखा होगा उसी के हिसाब से वैल्यू असाइन किया जाता है। क्लियर? ठीक है। तो क्या है, इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर असाइन्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द आर्गुमेंट। तो क्लियर हुआ? इन सच सिनेरियो द पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट डजंट मैटर, पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है। अगर आपने यहां पर लिखा है फादर्स नेम भी, मदर्स नेम भी, पहले आप फादर नेम दे दो, उसके बाद फर्स्ट नेम दे दो, मदर्स नेम दे दो, लेकिन ये किसके हिसाब से लेगा, नेम के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से नहीं ले रहा है। जैसे हम पहले फंक्शन में हम लिखते थे पैरामीटर्स में ए एंड बी, फिर जो वैल्यू आपने दिया था यहाँ पे वो ले लेगा, जो वैल्यू यहाँ पर दिया था वही वैल्यू ले लेगा, लेकिन यहाँ पर नाम के हिसाब से वैल्यूज ले लेगा आपका पैरामीटर। ये वाला पार्ट भी क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, पाइथन फंक्शन विद आर्बिट्री आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट आपको पता ही नहीं है। कभी कभार हमारे पास ऐसी फंक्शन होती है पता ही नहीं है कितने आर्गुमेंट्स। समझ आ रही है बात? हमारे पास क्या ऐसा मसला कभी होगा कि आपने फंक्शन की डेफिनेशन ले ली, उसके बाद नाम उसका दे दिया फंक्शन का, आपको पता ही नहीं आर्गुमेंट्स कितने आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? जब आपको पता ही नहीं होगा कि आर्गुमेंट्स कितने आ जाएंगे यहाँ से, तो जितने आर्गुमेंट्स आने थे उतने ही मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे ना। यहाँ तक हम ये करते आए कि जितने मुझे यहाँ पर क्या करने थे, पैरामीटर्स देने थे, उतने ही आर्गुमेंट कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब जब फंक्शन की कॉल होगी उतने ही आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन क्या मसला होगा, क्या होगा अगर आपको पता ही नहीं कि कितने आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, वहां पर आप क्या करोगे? समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? आज क्लियर हो रहा है? क्या आपको पता ही नहीं आर्गुमेंट्स कितने, हालांकि आप अब तक मैं आपको यही बोलते आया हूं कि जितने पैरामीटर्स होंगे उसी के हिसाब से आर्गुमेंट्स देने। अगर आर्गुमेंट्स पैरामीटर 10 है तो आपको नॉट लेस और नॉट मोर, आपको उतने ही आर्गुमेंट्स यहां से पास करने हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कभी कभार हमें पता ही नहीं होगा कि आर्गुमेंट्स कितने आ जाएंगे, तो उस वक्त हम किस तरीके से इस ये वाला किस्सा, हम ये जो पैरामीटर है किस वक्त हम उसको किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, किस क्या मेथड है उसका। तो क्या है, समटाइम्स वी डू नॉट नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ऐड में हमें पता होता है 2 नंबर का करना है, 3 नंबर का करना है, मल्टीपल का पता है 4-5 नंबर इसका करना है। लेकिन कभी कभार हमें ऐसा सिचुएशन भी आती है, ऐसा किस्सा आता है जब हमें पता ही नहीं होता कि फंक्शन को क्या करना है, कितने नंबर्स का ऐड करना है। अगर आपको पता है आपने इस फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोई फंक्शन दे दी ऐड,
फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, डिफाइन किया फंक्शन को, उसके बाद दो वेरिएबल्स ली, उसका मतलब है आपको पता है कि ये फंक्शन कितने वैल्यूज को ऐड करेगा, दो वैल्यू, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं होगा कितने वैल्यूज को ऐड करना है तो उस समय क्या करोगे, समझ आ रही है बात, मसला क्या है, तो उसका भी एक हल है, क्या, वहां पर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर मेकिंग यूज ऑफ आर्बिट्री आर्गुमेंट। क्या है ये, इट अलाउज टू पास वेरी नंबर ऑफ द वेरिएबल, जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे जितने वैल्यूज आपको मर्जी है उतने उतने कर दो, समझ आ रही है बात हो मैं क्या बता रहा हूं। तो आर्बिट्री आर्गुमेंट हमें एलो करता है कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे, पहली बार आपने 10 आर्गुमेंट दे दिए, दूसरी बार कॉल करो आपने 3 ही आर्गुमेंट दे दिए, तीसरी बार कॉल करो आपने 50 आर्गुमेंट दे दिए, तो कोई मसला नहीं है, आपका ये कोई एरर नहीं दिखा देगा। तो क्या है तरीका इसको, तो यहां पर हम वी यूज एन एस्टेरिस्क, इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्टेरिस्क का, बिफोर द पैरामीटर नेम टू बी डिनोटेड इन दिस। अगर यहाँ पर डेफिनेशन करनी है, अब आपको पता ही नहीं है ऐड कितने का करना है नंबर्स का, तो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करो, एस्टेरिस्क का, फिर लिखो नंबर, ये नंबर क्या है, पैरामीटर है, एस्टेरिस्क से पता चलेगा कि आपको जितनी मर्जी है दे दो, आपने पहली बार 10 दिए तो 10 नंबर्स का ऐड करके दे दिया, दूसरी बार आपने 3 दे दिया तो 3 नंबर्स का ऐड करके दे देगा। तो ये किस्सा जो है इसको हम कहते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट। क्लियर, क्लियर होगा। अभी एक इसमें एक प्रोग्राम है सर, इसको डिफॉल्ट भी कहते हैं शायद, नहीं डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट हमने पहले पढ़ा है, a = 7 b = 8, वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट जब आप स्पेसिफाई करोगे, आपने डिफॉल्ट लिया a का = 7 b का = 8, ये यहाँ पर ले लिया, उसको हम डिफॉल्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये, अच्छा दूसरा नाम अगर होगा कोई तो, लेकिन डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट मींस अगर आप स्पेसिफाई करोगे वेरिएबल को, पहली आर्गुमेंट आपने वैल्यू आर्गुमेंट दे के रखा है, देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड सम, उसके बाद मैंने क्या करके रखा है, नंबर्स, कोई आर्गुमेंट है, एस्टेरिस्क का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद नंबर, अब कोई आर्गुमेंट है इसमें नहीं है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आपको जितनी मर्जी है उतने आर्गुमेंट्स दे दो। यहाँ पर आपने कॉल की, ये इसकी जरूरत हमें अक्सर बेशतर हो, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, फॉर आई इन नंबर्स, जितने भी आपके नंबर में, उसको हम फॉर नम इन नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे किसमें जो आप दे रहे हो, उनको क्या करना है, रिजल्ट देना है, रिजल्ट प्लस नाम, यानी पहले आ जाएगा रिजल्ट प्लस नाम, पहला रिजल्ट होगा 0, 0 प्लस अगर जो होगा, अगर 4 होगा तो 0 + 4 दैट इज 4, उसके बाद जो आपका होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने दिए, क्या दिए हैं, 1 2 63 7 8 एंड 9, तो अब इसको क्या करना है, मुझे सम करना है, तो सम करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, तो वहां पर हम आर्बिट्री आर्गुमेंट का इस्तेमाल, क्लियर हो गया, आर्गुमेंट क्लियर, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं पढ़ा है अच्छे से, यहाँ तक मैं इस वक्त पर मैंने उसको इलाबोरेट नहीं की, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आप लोग आप लोगों ने पढ़ा है। फॉर नम इन नंबर्स, नम इन नंबर, इस नंबर में जो भी नंबर है पहले इसके असाइन क्या किया जाएगा, 1, उसके बाद उसको इसके रिजल्ट में कोई वैल्यू ले लेंगे, रिजल्ट में सपोज यहाँ पर रिजल्ट का वैल्यू लेके 0, तो 0 प्लस नाम दैट इज 0 + 1, उसके बाद 2 ऐड होगा, उसके बाद 63 78, तो लास्ट में रिजल्ट जो आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद। क्लियर।